जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं या तो इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के या फिर दोनों ही तरीके से। पेट्रॉन बनने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं, और मेंबरशिप लेने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से दिया गया, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की फॉर्मर स्पीकर और वॉर मॉन्गर नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि गजा में सीज फायर के लिए अमेरिका में जो मांग उठ रही है वो असल में रूसी प्रेसिडेंट पुतिन का पैगाम है। अमेरिकी मीडिया चीन पर इल्जाम लगा रहा है कि वो मिडिल ईस्ट में क्राइसिस को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहा है और इस बढ़ रहे कॉन्फ्लिक्ट का फायदा उठा रहा है। अमेरिकी मीडिया और कई नेता सीरिया में अमेरिका के इल्लीगल फौजी ठिकानों पर हमले के बदला लेने के लिए ईरान पर हमला करने को कह रहे हैं। ग्लोबल साउथ अमेरिका और वेस्टर्न स्पॉन्सर्ड जेनोसाइड को भी देख रहा है, साथ ही उनके वॉर मॉन्गर नेताओं को भी देख रहा है। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहे जाने वाले चीन, रूस और ईरान लगातार करीब आ रहे हैं, जिससे अमेरिका की सुप्रीमेसी खत्म होती जा रही है और ग्लोबल साउथ में चीन, रूस और ईरान का भरोसा भी बढ़ रहा है। कुल मिलाकर गजा जंग कहां जानी है वहां जा रही है। लिबरल और करप्ट वेस्ट ईरान पर हमला करने के कदम को कैलकुलेट कर रहा है। कुछ जानकारों के मुताबिक वो ईरान पर हमला करने का मन बना रहा है। ये तो तय रीजन में आग भड़काने की साजिश हो रही है। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने दुनिया में अपनी अनडिनाइबल सुप्रीमेसी को खो दिया है। ये बात CIA के चीफ विलियम बायर्न ने फॉरेन अफेयर्स के एक आर्टिकल में कही है। उनके मुताबिक अमेरिका अपने इतिहास में सबसे अहम मूवमेंट्स में से एक को महसूस कर रहा है। विलियम बायर्न कहते हैं कि चीन का बढ़ता उरूज और रूस के जबरदस्त रिटेलिएशन से इंटेंस जियोपॉलिटिकल कंपटीशन बढ़ा है, जिसके चलते दुनिया संजीदा जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस देख रही है, जिसमें अमेरिका के पास अब अनडिस्प्यूटेड सुपीरियरिटी नहीं रह गई है। अमेरिका के लिए सिचुएशन चल रही टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन से पेचीदा हो गई है। CIA के चीफ ने इसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से भी बड़ा बताया है। बैन ने कहा है कि पुतिन रूस में डिफेंस प्रोडक्शन बहाल कर रहे हैं, जिससे उसे यूक्रेन को कुचलने और उसके वेस्टर्न सपोर्टर्स को कमजोर करने में मदद मिल रही है। बायर्न के मुताबिक नई टेक्नोलॉजी CIA के काम को भी काफी कॉम्प्लिकेट कर रही है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजीज ओपोनेंट्स को पावरफुल नए टूल्स मुहैया कराती है, जो उन्हें हमें कंफ्यूज करने, हमसे बचने और हमारी जासूसी करने की फैसिलिटीज देता है। खैर, अब वेस्ट एशिया के तरफ आते हैं। तो दोस्तों, वेस्ट एशिया में अमेरिका के हवाई हमले उसकी अपनी रेजिस्टेंस कैपेसिटी बढ़ाने के बजाय आग फैला रहे हैं। सीरिया की सरहद के साथ जॉर्डन में अमेरिकी मिलिट्री लॉजिस्टिक हब पर ईरान सपोर्टेड मिलिशिया की तरफ से ड्रोन हमला हुआ, जिसमें 3 अमेरिकी फौजी मारे गए और दर्जनों जख्मी हो गए। ये 7 अक्टूबर को इजराइल हमास जंग छिड़ने के बाद से वेस्ट एशिया में अमेरिकी सेना पर सबसे घातक हमला था। जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका जवाबी कार्रवाई करेगा, जिससे इशारा मिलता है कि वेस्ट एशिया में मौजूदा सिक्योरिटी क्राइसिस और ज्यादा बढ़ने वाली है। इराक और सीरिया में ईरान सपोर्टेड मिलिशिया पर अमेरिकी हमले भी असरदार नहीं थे, जैसा कि जॉर्डन में अमेरिकी फौज पर ड्रोन हमले से पता चलता है। साफ दिख रहा है कि अमेरिका के हवाई हमले सिक्योरिटी क्राइसिस को कंट्रोल करने के बजाय आग फैला रहे हैं। अमेरिका के इराक में तकरीबन 2000 सैनिक, जॉर्डन में 3000 और सीरिया में 1000 तक सैनिक हैं, जो ईरान सपोर्टेड मिलिशिया के बेहद बड़े नेटवर्क के क्लोज टारगेट्स हैं। इस वास्ट नेटवर्क को ईरान ने पूरे रीजन में बनाया है, इराक से सीरिया तक और लेबनान से यमन तक। वहीं इजराइल हमास जंग शुरू होने के 3.5 महीने बाद भी इसराइल अपने डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स जैसे हमास को तबाह करना और बंधकों को आजाद कराना, उसको पूरा करने से अभी भी बहुत दूर है।
अमेरिकी खुफिया एजेंसीज का अंदाजा है कि 3 महीनों में हमास के सिर्फ 20 से 30% लड़ाके ही मारे गए हैं, जबकि अमेरिकी मीडिया के मुताबिक गजा में हमास के 80% वास्ट टनल नेटवर्क्स पूरी तरह से अभी भी बरकरार हैं। जब तक जंग जारी रहेगी तब तक रीजनल एस्केलेशन बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। ऐसे वक्त में जब अमेरिका वेस्ट एशियाई भंवर में और गहराई तक फंसता जा रहा है, वो इंडो पैसिफिक और ईस्टर्न यूरोप में अपनी ज्यादा कन्वेंशनल चैलेंजेस पर फोकस करने से दूर होता जा रहा है। जब हमास के सरहद पार हमले में तकरीबन कम से कम 1200 इजरायलियों की मौत के बाद इजराइल ने गजा पर चौतरफा हमला किया, तो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने दो तरफा अप्रोच अपनाया। पहला, इजराइल को अमेरिका की फौजी मदद और डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन के साथ अपनी जंग जारी रखने दी, साथ ही क्राइसिस को रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में बदलने से रोकने के लिए भी काम किया। लेकिन 3.5 महीने बाद इजराइल की जंग अभी भी खत्म नहीं हुई है, जबकि जंग की आग पहले ही पूरे रीजन में फैल चुकी है। यहां तक कि जब गाजा में कैजुअल्टीज की तादाद बढ़ी और हमलों को रोकने के लिए इजराइल पर इंटरनेशनल दबाव बढ़ा, तब भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इजराइल की आम फिलिस्तीनियों पर बॉम्बबारी का सपोर्ट रखना जारी रखा। अमेरिका ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के उस रेजोल्यूशन को भी वेटो कर दिया जिसमें ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर का आह्वान किया गया था, और यूएन जनरल असेंबली में बैक टू बैक रेजोल्यूशंस के खिलाफ वोट किया गया था, क्योंकि ये इजराइल की बॉम्बबारी और कब्जे के लिए अहम थे। इजराइल की बॉम्बबारी में 26,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी, जिसमें ज्यादातर औरतें और बच्चे शामिल हैं, मारे गए हैं। तकरीबन 60,000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं और गजा की 2.3 मिलियन आबादी में से तकरीबन 90% डिस्प्लेस हो गए हैं। वहीं यूएन की टॉप कोर्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पिछले हफ्ते इजराइल को गजा में अपनी फौज के तरफ से नरसंहार को रोकने के लिए सही कदम उठाने का हुक्म दिया था। फिर भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने सीज फायर को लेकर कोई बयान अभी तक जारी नहीं किया है। उधर जंग को बढ़ने से रोकने के लिए बाइडेन ने अपने टॉप डिप्लोमेट एंटनी ब्लिंकन को कई बार रीजन में भेजा। ब्लिंकन ने अरब नेताओं के साथ कई दौर की बातचीत भी करी। इन मुल्कों के साथ अमेरिका का सब्सटेंशियल डिप्लोमेटिक फायदा जुड़ा हुआ है। हालांकि अमेरिका के सामने मुश्किल यह है कि उसके पास ईरान के साथ सिमिलर डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट की कमी है, और मेन सिक्योरिटी चैलेंजेस वेस्ट एशिया में ईरान सपोर्टेड मिलिशिया से ही हैं। अमेरिका को दो तरह के हमलों का सामना करना पड़ रहा है। एक, इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्सेस, जो इराक और सीरिया में मौजूद मिलिशिया हैं, जिन्होंने 7 अक्टूबर से इस रीजन में अमेरिकी फोर्सेस और उनके ठिकानों के खिलाफ कम से कम 150 हमले करे हुए हैं। दूसरा, यमन के हुतीज ने कमर्शियल जहाजों पर हमला करना जारी रखा है, जो रेड सी की बिजी शिपिंग लेन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की अमेरिका की कैपेबिलिटी को डायरेक्टली चैलेंज कर रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के जरिए हुतीस पर लगाम लगाने के लिए चीन से मदद मांगी थी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि यह काम करेगा। खैर, अमेरिका का रिस्पांस भी काफी टिपिकल है। उसने सीरिया, इराक और यमन में जवाबी हवाई हमले करे हैं। अमेरिका ने यमन में हुतीस ठिकानों को निशाना बनाते हुए कम से कम आधा दर्जन हमले करे हैं, लेकिन हुतीस अभी भी रेड सी में जहाजों पर हमला कर रहे हैं। अमेरिका के सामने चैलेंजेस ये हैं कि सिर्फ हवाई हमले इन लड़ाकों को रोकने के लिए काफी नहीं है। हुतीस 7 साल तक बॉम्बबारी से बचे रहे हैं और यमन के रेड सी कोस्ट और पोर्ट समेत उनके कई इलाकों को कंट्रोल कर रहे हैं। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीनियों के साथ सॉलिडारिटी यानी एकजुटता दिखाते हुए रेड सी में हुतीस के हमले यमन में उसके बेस वाले लोगों के बीच काफी पॉपुलर है, और इससे नए लड़ाकों की भर्ती में भी मदद मिलती है। वहीं 117 दिनों के बाद इजराइल ने हमास की सिर्फ 20% सुरंगों को तबाह करने का दावा किया है और एक भी कैदी को आजाद कराने में फेल रहा है। कुल मिलाकर हमास अभी भी मजबूत है, गजा पट्टी में कब्जे वाली ताकतों से लड़ रहा है और नॉर्थ और साउथ गजा से तेल अवीव और इजराइल की दूसरी बस्तियों पर बॉम्बबारी कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते,
अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, या तो इसके पेट्रॉन बन करके, या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के, या फिर दोनों ही तरीके से। दोनों का यानी पेट्रॉन बनने का लिंक और मेंबरशिप लेने का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग दे दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं, या फिर मेंबरशिप ले सकते हैं, या फिर दोनों ही कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर यानी एक्स पर, हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे इंस्टाग्राम पर। हमारा ट्विटर अकाउंट है @ArshieAzizKhan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।